नमस्कार, इन खबर.com के शो बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अतुल गुप्ता और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी हैं। और आज हम बात करेंगे राजनीति की। जो राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज़ी से देश भर में चल रहा है उसको लेकर के आज हम बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां पर विधानसभा चुनाव जो हैं वो होने हैं। और वहाँ जो है राजनीतिक बयानबाजी अपना जो एक राजनीतिक स्तर है उसको खो चुकी है, उससे गिर करके जो है वो बयानबाजी हो रही है, उस पर हम बात करेंगे। विद्याशंकर जी, जो राजनीतिक एक स्तर होता है, हमेशा एक राजनीति का एक स्तर रहा है जहाँ पर आप छींटाकशी भी करते हैं तो लेकिन एक मर्यादा के दायरे में रह के करते हैं, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हाल के दिनों में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, मतलब आप कह सकते हैं कि पिछले एक दशक से चल रहा है, तो राजनीति काफ़ी निचले स्तर पे चली गई है। तो नेताओं के जुबान पे कंट्रोल ही नहीं है। मतलब जिससे लगता है कि हमारा वोट बैंक किसी तरह से आ सकता है तो कुछ भी बोलो, अनाप शनाप कुछ भी बोलो। और कांग्रेस में हमेशा से आज़ादी के दौरान से ही दो धड़े रहे हैं। एक धड़ा रहा है समाजवादियों का, तो कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सारा अधिकार उन्हीं के पास है। तो उसमें एक लंबे नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है, जो चाहे वो कपिल सिब्बल हों, चाहे राज बब्बर हों, चाहे मणिशंकर अय्यर हों, चाहे शशि थरूर हों, वो बोलते रहते हैं। अब बोलते बोलते ज़्यादातर इनमें से अंग्रेजी दा हैं, तो बोलते बोलते कुछ भी बोल जाते हैं। बाद में कहते हैं कि वो मैं तो इसका मतलब समझ नहीं पाया हिंदी में। अरे हिंदी में नहीं समझ पाया तो बोला क्यों? राज बब्बर तो हिंदी समझते हैं। राज बब्बर ने जो आज कुछ भी बोला है वो कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ बोले थे डॉलर की कीमत को लेकर के, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर के। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसी भाषा में उनको जवाब दें। तो वो बोलते बोलते कुछ और आज बोल गए कि कहीं से भी वो मैच नहीं हो रहा है। कहाँ तो 97 ईयर्स की उनकी मदर और कहाँ अब वो जो है डॉलर की कीमत 70-71 रुपये है। तो असल में उनका जो बयान था वो उन्होंने किस संदर्भ में कहा और क्या बयान क्या था उनका? दरअसल उन्होंने बयान दो चीज़ों को लेकर के दिया। एक तो डॉलर की कीमत को लेकर के दिया और पिछला संदर्भ देते हुए किया कि इन्होंने ऐसे बोला था। तो एक तरह से वो लग रहा है वहाँ पे कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो चीज़ें है कि आपने बोला था तो आपके रिजिम में और क्या हो रहा है। और जो दूसरा संदर्भ था वो रुपये का और डीजल पेट्रोल का, जब लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री रहते हुए जब उन्होंने बोला था ना, जब कीमतें गिर गई थी डीजल पेट्रोल की, उस समय उन्होंने बोला था कि मैं लकी हूँ और यदि आप लकी नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है कि डीजल पेट्रोल की कीमतें कम हो रही है। ठीक है, तो वो कहीं से निगेटिव नहीं था, लेकिन जी आपने जो तुलना कर दी वो थोड़ा मतलब ठीक नहीं लग रहा है। तुलना तो उन्होंने की साथ ही साथ पीएम को मनहूस बोल दिया। हाँ, मनहूस। किस देश में पीएम जैसे जो एक सम्मानित जो है वो पद है, देश का बहुत बड़ा सम्मानित पद माना जाता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठे हुए लोगों के लिए हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं अमूमन। नहीं, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन है क्या ना कि बीजेपी ने भी कुछ परंपराएं इस्टेब्लिश की है। हमें याद है अच्छी तरह से जब कोल घोटाला, 2G वगैरह वगैरह घोटालों की सरकार हो गई थी UPA 2, तो राज्यसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए चोर शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और तब अरुण जेटली विपक्ष के नेता हुआ करते थे राज्यसभा में, उन्होंने बाकायदे जब मनमोहन सिंह ने इस पर नाराजगी जताई कि किस देश के PM को ऐसा बोला जाता है, तब जेटली साहब ने कहा कि किस देश में इतने भ्रष्टाचार हुए हैं। तो कह सकते हैं कि दोनों दलों में से कोई पीछे नहीं है, जो ये वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं ना, कोई पीछे नहीं है। इसके अलावा जो राज बब्बर हैं उन्होंने पीएम की मां पर भी सवाल उठा दिया, उनको भी मतलब हंसी का एक पात्र बना दिया, जो कि शायद एक राजनीतिक मर्यादा से बहुत बहुत ज़्यादा गिरी हुई राजनीतिक स्तर उसको कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मां की जो एज है उससे उसको कंपेयर किया कि डॉलर के रुपए तो उनकी मां की उम्र के बराबर जो है वो जा रही है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक स्तर आज न कल जो हम जिस दौर में भी जी रहे हैं, क्या इससे भी बुरा स्तर हम आगे देखेंगे राजनीति का, या ये सबसे गिरा हुआ स्तर है? नहीं, अभी और बुरे के लिए तैयार रहिए। अभी और बुरे जो लक्षण दिख रहे हैं और बुरे के लिए तैयार रहिए। और राज बब्बर कोई पहली बार ऐसा उटपटांग बयान नहीं दे रहे हैं। आपको याद होगा एक बार बात चली थी UPA 2 की बात है कि हम गरीबी को लेकर के, तो उन्होंने उस समय बयान दे दिया था 32 रुपये कुछ खत था कि इतने के नीचे वाले गरीब हैं और उसके ऊपर वाले ठीक है। तो उन्होंने बयान दे दिया था कि 5 रुपये में आज भी मुंबई में खाना मिल जाता है। अब राज बब्बर से कोई पूछे कि 5 रुपये में कहाँ खाना मिल जाता है, भैया कहाँ पेट भर लेते हैं, तो वो पहली बार नहीं बोले हैं। और तुलना करते करते नरेंद्र मोदी से हट करके और चले गए उनके माताजी तक, वो भी कहीं से भी जायज, मतलब पूरा कंटेक्स्ट में ही वो कहीं बात नहीं है। इसके अलावा एक और पिछले 2 दिनों में की अगर हम बात करें तो कल एक बड़ा 2 दिन में घटनाक्रम जो है घटा है, वो है कश्मीर का लेकर के। कश्मीर में राज्यपाल शासन लगा दिया गया। तो
सबको पता है कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन उसके भीतर की राजनीति और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कितना देखते हैं आप? देखिए, इसको हम 50-50 का मैच मान रहे हैं। हो क्या रहा था कि जब पीडीपी से बीजेपी ने समर्थन विड्रॉ किया, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में 25 सीटें मिली थी। तो वो कुछ दिन सत्ता में तो रह लिए, लेकिन जो चाह रहे थे वो हो नहीं पाया जम्मू कश्मीर में। तो लिहाजा उनका जो लोन के साथ हैं, जो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस वाले हैं, उनके साथ मिल करके ये कोशिश चल रही थी कि क्या पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायकों को तोड़ करके तीसरे मोर्चे टाइप की कोई सरकार बनाई जा सकती है बीजेपी के सपोर्ट से। इसको लेकर के प्रयास चल रहा था। जैसे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बात पता चली तो उन्हें लगा कि यदि हम सरकार बनाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो हमारे विधायक टूट जाएंगे। लिहाजा उन्होंने तुरंत अटेम्प्ट लिया और आनंद फानन में आपस में, क्योंकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस विपरीत ध्रुव है, एक साउथ है एक नॉर्थ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आनंद फानन उन्होंने आपस में कॉन्टेक्ट किया और चूंकि सबको टूट का डर था इंक्लूडिंग कांग्रेस, इसलिए उन लोग राजी हो गए कि चलिए ऐसे चिट्ठी लिख लेते हैं। जब बीजेपी ने देखा कि अरे यहाँ पे तो गेम गड़बड़ हो रहा है, पूरी खेल ही खराब होने जा रही है, तब फिर उन्होंने क्या किया कि अपने जो लोन थे उनसे भी दावा करा दिया। और अब राज्यपाल को इसलिए बहाना मिल गया कि पहले से ये तीनों दल विधानसभा भंग करने की मांग करते रहते, तीनों विपक्षी दल। तो अब उन्हें ये लगा कि आप तो पहले से ही मांग कर रहे थे, और इस बीच में खरीद फरोख्त की आशंका बढ़ गई। उन्होंने बहाना मिला और उन्होंने उठा करके तत्काल आनंद फानन में विधानसभा भंग कर दी। तो असल जो खेल था वो था बीजेपी की तरफ से वहाँ तोड़ करके तीसरे मोर्चे की सरकार बनवाने की, और इनके पास चुनौती थी कि किस तरह से अपनी पार्टी को बचाया जाए। सत्ता नहीं थी, किस तरह से बचाया जाए। तो कह सकते हैं कि 50-50 पे बराबरी पे अभी मामला छूटा है। तो कहीं राजनीतिक बयानबाजी का स्तर गिर रहा है, तो कहीं सरकार ही गिर रही है, विधानसभा भंग हो रही है। और आने वाले दिनों में माना जा रहा है जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आएंगे और वोटिंग होगी और उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद धीरे धीरे राजनीति में और भी बड़े घटनाक्रम घटेंगे और उसके भीतर की राजनीति क्या होगी वो हम आपको सीधा सीधा बताएंगे, उसके भीतर की राजनीति बताएंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी चर्चा जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और लगातार देखते रहिए InKhabar.com। बहुत बहुत शुक्रिया।